हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट चैनल पे मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोल क्राइसिस का न्यूज़ मार्केट में चल रहा है, तो उसका बाज़ार पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, आ जाते अपने मेन स्क्रीन पे। तो हम सब जानते हैं कि कोल ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। ये एक मेन फ्यूल की तरह काम आता है। तो हम सब देख सकते हैं यहाँ पे कि सारे न्यूज़ चैनल और अखबारों ने ये रिपोर्ट किया है कि कोल क्राइसिस इंडिया में है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये पावर मिनिस्ट्री की वेबसाइट है और यहाँ पे लिखा है कि कोल एज अ फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इंडिया में 50 to 60% यूज़ होता है, और बाकी का गैस है, डीजल है, ये सब मतलब वो जो विंड एनर्जी से जनरेशन होता है, सोलर से जनरेशन होता है, वो सब बाकी का सब मिला के दूसरा ऑलमोस्ट 40 to 50% बनता है। तो हम लोग कोल का इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यहाँ पे समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में। मतलब अगर कोल नहीं मिला, अगर ये सप्लाई ऐसे पर न्यूज़ सोर्सेस तो 2 या 3 दिन की ही बची है। तो अगर ये 2 या 3 दिन के बाद अगर कोल नहीं मिलता है तो ऑलमोस्ट जैसा कि हमने बात किया 50 to 60% पावर प्लांट में का जनरेशन बंद हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ब्लैकआउट होने का बड़ा खतरा पूरे इंडिया पे मंडरा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का मेन उपयोग कंजप्शन वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक तो पहला इंडस्ट्रीज़ में और दूसरा हमारे रेसिडेंशियल हाउस मतलब हमारे घरों में और अस्पतालों में, हॉस्पिटल में जो बिजली आती है वो। अभी मेन खपत जो बिजली की होती है वो इंडस्ट्री में ज़्यादा होती है, लेकिन अगर कोल ही नहीं आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम हो जाएगा 50 to 60%। तो कहाँ पे तो कटौती करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट चॉइस कोई भी बिजली कंपनी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो उसका चॉइस इंडस्ट्रियल हाउसेस ही रहने वाला है। मतलब हम लोग अस्पतालों में या तो हमारे घर में ये बिजली कटौती अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उससे अच्छा है कि इंडस्ट्री में ही कटौती कर देते हैं। ऐसा ही बिजली कंपनियां सोचेगी, क्योंकि हॉस्पिटल में इमरजेंसी केसेस भी होते हैं, तो उस बेसिस पे भी हम लोग वो बिजली कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी वेंटिलेटर और वो सब चलता है। तो जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा है कि जो कोल क्राइसिस है उसके मेन 4 कारण हैं। तो ये 4 रीज़न्स में से सबसे पहला रीज़न है कि एक तो हम लोग अभी कोविड-19 से अभी अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए इंक्रीज़ इन डिमांड इन इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। उसके लिए अभी जो इंडस्ट्रियल एरिया सब बंद हो गए थे कोविड के चलते, वो भी वापस से पटरी पे आ रहे हैं। तो उसी के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा चीज़ ये है कि हैवी रेन्स इन कोल माइंस, मतलब जो पिछला मंथ था उसमें कोल माइंस के एरिया में जो जहाँ पे वो कोल माइंस होती है वहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई है, तो इसीलिए उसका डिस्पैच में जो माइंस से जो ट्रक भर के या फिर ट्रेन जो जाते हैं उसके डिस्पैच में दिक्कत आ रहा है। तो इसीलिए वो टाइम पे हो नहीं पा रहा है डिस्पैच। तो ये भी एक कारण है। तीसरा कारण ये है कि इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ इम्पोर्टेंट कोल। जो इम्पोर्टेड कोल यानी कि आयात कोल करते हैं, जो हम जानते हैं कि एंथ्रेसाइट जो कोल होता है वो सबसे मतलब बढ़िया क्वालिटी का कोल होता है, लेकिन उसका हम लोग वो आयात उसका ज़्यादा होता है, इंपोर्ट उसका ज़्यादा होता है। वो हमारे देश में उसका माइंस कम है, तो उसका प्राइस बढ़ गया है। और फोर्थ रीज़न ये है कि जो हम लोग क्या करते हैं हर साल कि मॉनसून से पहले जो कोल स्टॉक्स होता है तो ये दिक्कत आता ही आता है कि डिस्पैच में, तो उसमें हम लोग एडिक्वेट क्वांटिटी में वो पहले से ही वो जमा कर लेते हैं। तो लेकिन ये इस बार नहीं हो पाया है। तो अभी देखते हैं कि इस चीज़ का कोल क्राइसिस का हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो स्टॉक मार्केट में कोल से
लिस्टेड जानी मानी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, ये एक PSU स्टॉक है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो अभी एक सरकारी कंपनी है, तो इसमें चार्ट पैटर्न देखेंगे हम लोग, तो 6 मंथ का चार्ट पैटर्न है, उसमें तो 50% रिटर्न्स बन रहे हैं। तो अभी तो क्योंकि तेज़ी है, पूरे मार्केट में ही बुल रन चल रहा है, तो देख लेते हैं कि एक साल में भी कितना बन रहा है। तो एक साल में तो 65% के रिटर्न बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके झांसे में मत आ जाना, इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखेंगे, क्योंकि हम लोग तो इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर ऑलवेज लॉन्ग टर्म ही का ही नज़रिया सोचता है। ये कंपनी अपने 2011 के लेवल को अभी तक इतनी तेज़ी के बावजूद, पिछले साल में 65% रिटर्न देने के बावजूद भी अभी 50% डाउन ही चल रही है। तो लॉन्ग टाइम में मतलब ये वेल डिस्ट्रॉयर साबित हो ही सकता है। हाँ, सरकारी कंपनी है तो आपका पैसा डूबेगा तो नहीं पूरी तरह से, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, मतलब जीरो नहीं होगा। लेकिन हम लोग बाज़ार में तो प्रॉफिट के लिए आते हैं, लेकिन ये तो अपने पुराने हाई लेवल को, खुद के हाई लेवल को भी टच नहीं कर पा रही, उसको भी ब्रेक नहीं कर पा रही। तो हम लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो, कि हमें क्या क्या कौन से पैरामीटर देख के किस स्टॉक में, कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना का डिसीजन लेना चाहिए, उसमें भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो लेकिन अभी के लिए तो कोल इंडिया लिमिटेड को हमें लॉन्ग टाइम के नज़रिए से तो इसमें इन्वेस्टमेंट मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा, और आप भी अपने हिसाब से स्टडी करके आप भी अपना डिसीज़न खुद से ले ही सकते हैं। तो ये कोल क्राइसिस के चलते अभी मतलब मार्केट को अच्छी वजह मिल जाएगी, क्योंकि अभी बहुत बुल रन हो गया है, तो मार्केट को करेक्शन के लिए बहुत ही अच्छी वजह मिल जाएगी। तो ये कारण से अगर मार्केट गिरता है तो उसमें हमें को डरना नहीं है बिल्कुल। हमें क्या करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक होते हैं उस वहाँ पे बाय करना है, बाय लगाना है। मैं एक लिस्ट भी इस चैनल पे अपलोड करने का, बनाने का, उसका भी एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाने का ट्राई करूँगा, तो उसको भी अपलोड करेंगे जल्द से जल्द। तो लेकिन अभी के लिए ये याद रखो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ये अगर मार्केट कभी भी गिरता है तो हमें बाइंग के लिए तैयार रहना है। अभी तैयार रहना है वो कैसे, उसका भी स्ट्रेटजी है। तो हमें लमसम पे अमाउंट जो होता है, मतलब एक ही साथ अपनी जमा पूंजी जो हम लोग करना चाहते हैं कैपिटल, उसको एक साथ नहीं लगाना है, उसको अवॉइड करना है। हमें क्या करना है कि ट्रेंचेस में लगाना है। तो ट्रेंचेस में कैसे, मान लो कि जैसे हमें एक मतलब बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, वो पहले से हमने लिया है मतलब 7,500 में, तो वो अभी चल रहा है 7,800 जस्ट फॉर एग्जांपल। तो वो अगर मान लो कि 6,500 चला जाता है तो हमें अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा देना है। अभी इंस्टॉलमेंट में क्या करना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर जो हम लगाएंगे तो वो हमें जो कैपिटल इन्वेस्ट करना है उसका ओनली 10% ही होना चाहिए। बाकी का हमें क्या करना है कि बाकी का 10% मार्केट और गिरे तो दूसरा इंस्टॉलमेंट लगाना है। तो ये एक रूल है, 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर और 40, ये एक रूल है, ये याद रखना। मतलब 10% जब मार्केट गिरता है मतलब तो हमें अपना भी कैपिटल का 10% लगा ही देना है। जो दूसरा 5% गिरता है तो हमें दूसरा 10% भी अपना कैपिटल का लगाना है। फिर तीसरा 5% गिरता है तो उसमें हमने 20% बढ़ाते जाना है अपना कैपिटल का अमाउंट इन्वेस्टमेंट। फिर जो अगर गिरे तो फिर से 20% का लगा, और फिर भी अगर गिरे तो 40% अपना जो बाकी रहा कैपिटल वो लगा के आराम से बैठ जाओ। फिर जब रैली आएगी, जब बुल मार्केट आएगा तो आराम से पैसे बनेंगे। आप लोग देखते रह जाओगे कि इतने आसानी से, इतने आराम से मार्केट में पैसा बनता है। तो ये रूल अगर स्ट्रांगली अगर फॉलो करेंगे तो हमें सक्सेसफुल मार्केट में होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। तो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।